हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम एक कुंडली पे चर्चा कर रहे हैं। ये एक दशमांश कुंडली है, यानी कि जो प्रोफेशन को दर्शाती है। प्रोफेशन कहूँ या इससे अच्छा बेहतर होगा कि सिर्फ कर्मा को कहूँ, क्योंकि हर इंसान जरूरी नहीं कि प्रोफेशन में इन्वॉल्व हो, लेकिन कर्मा सभी करते हैं। तो जो आप कर्म कर रहे हो उसमें क्या आपको कब अच्छा और कब बुरा हो सकता है, इसके बारे में ये होती है। दशमांश की कुंडली के अंदर भी वही तरीके से देखा जाता है जैसे हम एक नॉर्मल लगन कुंडली को देखते हैं। ये एक जातक की कुंडली है, ठाकुर साहब आप ही की कुंडली है ये। और जब ये मिले थे तब उनका उस टाइम मेन जो थीम था वो ये कि केतु की जो अवधि बीती, कालखंड बीता है केतु का, वो पीरियड काफी ज्यादा परेशानियों वाला रहा है प्रोफेशनल मैटर्स पे। तो पहले मैं इस चीज को क्लियर कर देता हूं कि केतु के पीरियड में बहुत ज्यादा परेशानियां, अनसर्टेन लॉसेस क्यों हो रहे थे, और इसके बाद शुक्र के पीरियड का जो आपका कभी सवाल हुआ करता था कि आगे क्या होने वाला है। उस समय तक हमारा ज्ञान उतना डेवलप नहीं हो पाया था कि हम इसको इतने डेप्थ में बता पाते, लेकिन हाँ, आज मैं इतना कंफर्टेबल हूं कि इन चीजों को आपको बोल सकता हूं। तो अब देखते हैं इसमें केतु का जो पीरियड था उसमें परेशानी क्यों आई, पुलिस में नौकरी कैसे मिली, और आगे जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि मुझे ऐसा लगता है या तो आप राजनीति में उतर जाएंगे या फिर आप कहीं ना कहीं बिजनेस की तरफ जा सकते। तो आपका दशमांश की कुंडली क्या कह रही है? आपके दशमांश के अंदर 6 नंबर यहाँ लिखा है। यहाँ पे जो नक्षत्र मिल रहे हैं वो सूर्य के मिल रहे हैं। तो सरकारी नौकरी यानी कि जो नौकरी है उसके अंदर सूर्य का तत्व मौजूद था, तो वो सरकारी चीजें थी। आप व्यापार भी करोगे तो भी सरकार से जुड़ के हो सकता है, ठीक है, एक कंडीशन। दूसरी चीज ये कि ये जो सूर्य है ये गुरु से संबंध बना रहे हैं राशि के तौर पे, और गुरु जो है वो सुख और साथ ही साथ आपके सप्तम यानी कि व्यापार भाव के भी आपके कर्म के हिसाब से स्वामी बनते हैं। अगर मैं इसको व्यापार ना कहूं तो फिर मैं ये कहूंगा कि ये जनता से, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़े मासेस के साथ जब हम इंटरेक्ट करते हैं ना तो वो 7th हाउस होता है, तो उससे जुड़ के काम करने के लिए। बिजनेस भी वही है, अगर हम सर्विस करते हैं, पॉलिटिक्स में भी आते हैं, तो भी कहीं ना कहीं कंडीशन वही है कि वो जनता यानी कि 7th हाउस का कर्मा बता रहा है। उसको नीचे से सपोर्ट जो है वो केतु का है, और केतु इस कुंडली में 6ठे भाव में बैठे हैं। 6ठा भाव में बैठने के कारण जाहिर सी बात है संघर्ष रहेगा, ठीक। तो एक थीम तो आप समझ लो, चाहो ना चाहो आपकी जिंदगी में आप जो कर्मा करोगे उसमें एक तत्व आ रहा है सरकार का, एक तत्व आ रहा है कुछ सुख और व्यापार का, और एक तत्व आ रहा है आपके कुंडली में किसी ना किसी तरीके के मानसिक परेशानी के बने रहने का। अगर आपको लगन कुंडली एग्जैक्टली याद हो तो आपका केतु यहां बैठा था, और मैंने आपसे तब भी कहा था जिन लोगों की कुंडली में केतु 11th हाउस में बैठता है, ठीक है, मैं राशि का प्रयोग नहीं कर रहा, हाउस का प्रयोग कर रहा हूं। जब केतु 11th हाउस में बैठा हुआ नजर आए तो उसका कोई ना कोई इंपैक्ट आपके धन पे होना है। इसलिए ये जो आपका कोई भी कर्मा होगा वो आपके लिए धन के मामले में, संचित धन सेविंग्स के मामले में अप एंड डाउन करेगा। और वो क्यों कर पाएगा? क्योंकि इसने आपके अर्निंग्स, आपके गेन्स को मेन लगन कुंडली में हिट किया हुआ है, ठीक है। तो ये तो एक चीज हो गई। दूसरी बात ये कि आप पुलिस सर्विस में कैसे आ गए। पुलिस सर्विस में आने के लिए हमें जिन ग्रहों की जरूरत होती है वो होते हैं शनि और मंगल। आपका जो दशमांश है उसमें शनि जो है वो लगन के अंदर बैठे हुए हैं दशमांश के, ठीक है। और दूसरी बात है मंगल जो है वो शनि की राशि में और 6ठे भाव में बैठे हुए हैं, तो ये कॉम्बिनेशन कंप्लीट होता है। 6ठे भाव का स्वामी होकर शनि का लगन में बैठ जाना, इसीलिए शुरुआत में सर्विस की भी कंडीशन बनती है, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। लेकिन फर्स्ट और 10th हाउस का मालिक होकर बुध का साथ में बैठ जाना तो व्यापार की भी इक्वल कंडीशन बनती है। अब केतु के पीरियड पे आ जाते हैं जल्दी से। केतु के पीरियड में जब हम देखेंगे तो केतु की पूरी दशा में यह है 6ठा भाव, संघर्ष का भाव। अब केतु किसके साथ संबंध जुड़ के बैठा है? एक तो दुख के कारक शनि के साथ राशि तत्व से जुड़ा हुआ है, और साथ ही साथ ये जो मंगल है उसके आसपास में बैठा हुआ है। इसका मतलब है कि केतु इसके तत्वों को भी उठा लेगा।
ठीक है, क्योंकि ये अष्टम भाव का तत्व है और तृतीय भाव का तत्व है, इसका मतलब है अनसर्टेनिटी आ जाएगी और साथ ही साथ आप यहां से देखोगे तो आपको संघर्ष मांग लेगा। भाई अगर ऐसे समझने में कुछ प्रॉब्लम लगे तो इतनी आसानी से समझ लीजिए, जब कभी भी कोई पौधा कहीं लगता है तो पौधे के पास क्या चीज होती है, एक होती है उसकी जड़। इस केतु की जो जड़ है, इसका जो नक्षत्र है वो है राहु, तो इसकी जड़ में ही लिखा हुआ है परेशानियां, खर्चे, बर्बादी, 12th हाउस। ठीक है, इसीलिए केतु जब भी आएगा उसकी जड़ों के अंदर ही हमेशा परेशानी और डिजायर से जो होगी ना आपकी चाहते, राहु वो चाहते ही कहीं ना कहीं वो बर्बादी का कारण बनेंगी और फिर वो चीजें खराब करेंगी। उसके बाद इस केतु को जो मिट्टी मिल रही है वो मिट्टी कौन देगा, वो मिट्टी देगा शनि। शनि का मतलब है कर्मा, वो डिजायर, उस डिजायर में आके आपका किया हुआ कर्मा। क्योंकि ये जो पौधा है उसकी जड़ तो ठीक थी, उसको जो न्यूट्रिशन मिल रहा है वो भी उस हिसाब से ही मिल रहा है, तो उस न्यूट्रिशन ने उसको डैमेज किया। अब वो पौधा डैमेज होकर आगे बढ़ा तो उसको सपोर्ट में क्या मिला, मंगल मिला। क्योंकि जब भी कोई पौधा है उसके बाजू में कोई और पौधा लग जाए, उसकी सनलाइट को कम करता है ना, तो किसी एक दूसरे की ग्रोथ को इफेक्ट करता है। वैसे ही ग्रहों के साथ भी समझ लीजिए, तो मंगल का यहाँ पे इसके साथ संबंध हो जाना अनसर्टेनिटी को कर दे रहा है केतु की दशा के अंदर। ठीक है, अब मैंने केतु की दशा के डेप्थ को नहीं लिया, उतनी गहराई में नहीं जा रहे हम, लेकिन हाँ ये तय था कि मेजर थीम में केतु की अगर दशा चल जाए तो कर्म के अंदर काफी ज्यादा मानसिक परेशानियां आ सकती हैं। क्योंकि ये 12वां घर है तो टर्मिनेशन जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल हो सकता है, सस्पेंड भी करा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं आने वाली जो दशा थी शुक्र की, उसमें क्या। जनवरी 2022 में कहीं आपको जाके शुक्र की दशा शुरू होती है और ये चलेगी मई 2025 तक। शुक्र जो है वो इस कुंडली में आपके 9th हाउस के मालिक हैं और 2nd हाउस के मालिक है। 2nd हाउस जो है अगर हम उसको धन संचय के रूप में देखें या रिसोर्सेस फॉर द सर्विसेज को देखें, क्योंकि ये दशमांश है तो रिसोर्सेस फॉर द सर्विसेज को देखें तो वो बनाने का प्रयास करेंगे। 9th हाउस के होने के कारण हायर अथॉरिटीज से आपको सपोर्ट मिलेगा, इसीलिए मैंने वहां पे एक टर्म को यूज किया है, लक और सपोर्ट। शुक्र 12th हाउस में बैठे हैं, 12th हाउस में शुक्र का बैठना बुरा तो नहीं है, लेकिन फिर भी कोई एक चीज को टर्मिनेट कर रहा है तो ये हो सकता है जो पुराना काम था वो टर्मिनेट हो जाए और फिर शुरू हो कुछ नया काम। क्योंकि शुक्र जो है वो सूर्य की राशि में बैठे हैं, जो कि कहीं ना कहीं इस कुंडली के लिए सोचने का ढंग है। तो जिंदगी किसी ना किसी तरीके से आपको इस अवधि के बीच में, जनवरी 2022 से लेके मई 2025 के बीच में ऐसे रास्तों पे ले आएगी जो आपको थोड़े से रिसोर्सेस देगा, सपोर्ट देगा और कुछ एक नया काम शुरू करा देगा। ठीक है, एक बात और ध्यान रखिएगा, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं ये इसकी मेजर थीम है। जब प्लैनेटरी ट्रांजिट्स होते हैं तो वो छोटे छोटे हिस्सों में उनकी थीम्स जो है ना बदलती रहती है, अलग अलग भावों में जाने पे, अलग अलग राशियों में जाने पे, अलग अलग नक्षत्रों पे जाने पे। ये मोटी मोटी ऊपर से एक थीम है कि ओवरऑल पीरियड जो बनने वाला है उसमें लक और सपोर्ट बनेगा। शुक्र की महादशा में शुक्र का जो अंतरदशा है कर्म के क्षेत्र में ये करने वाला है। जब सूर्य की बारी आएगी तो सूर्य, क्योंकि इसमें हमने लगन से कनेक्ट किया है, तो हो सकता है वो कुछ नया प्रमोशन दे दे या कुछ नए, अगर बिजनेस में आप आ जाते हो तो नए ऑर्डर्स आ जाए। ऑर्डर्स आने के साथ साथ कुछ चैलेंजेस जरूर देगा। ठीक है, तो जब भी सूर्य आएगा आपको कुछ फायदा तो होगा, अपने नाम अपने रुतबे में कुछ तो बढ़त दिखेगी, लेकिन चुनौतियों के बिना कुछ चीज नहीं आती, खासकर कर्म के क्षेत्र में। इसके बाद बात करें चंद्रमा की। चंद्रमा इस कुंडली में लाभ भाव के स्वामी हो रहे हैं और किस्मत के भाव में बैठे हुए हैं। यहाँ पे भी आपको किस्मत काफी लाभ देगी। ठीक है, तो ये पीरियड भी हम आपके लिए कह सकते हैं कि अच्छा जाने वाला है। फिर आपके पास आएगा मंगल का पीरियड। जब ये मंगल का पीरियड आएगा तो फिर इसका संबंध यहीं से है, फिर आपकी चाहते बढ़ जाएंगी। अब तो सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा हो रहा है, तो बहती गंगा में और ज्यादा पानी बहाने के चक्कर में नुकसान होता है, इसको अवॉइड करिएगा। ध्यान रखिएगा, जब भी आपकी जिंदगी में मंगल की दशा पड़े, राहु की दशा पड़े या केतु की दशा पड़े, इन तीनों में अगर आप बर्बाद होगे तो उसका एक ही कारण होगा, आप हड़बड़ी में फैसले करोगे। क्योंकि राहु अचानक से करने वाले काम है, राहु चाहते हैं, डिजायर्स हैं, और वो कहीं ना कहीं आपके लिए मुसीबतें बना सकता है। कर्म के मामले में जैसे राहु शुक्र के साथ जुड़ा है, तो राहु अगर शुक्र के तत्व के साथ जुड़ेगा तो होगा क्या, वो केतु की राशि में बैठा है और ये 5 नंबर है ना, तो इसमें सूर्य की जो राशि है उसमें केतु का तत्व होता है,
उस राशि में बैठा है और शुक्र के साथ बैठा है। इसलिए अगर राहु ने यहां पर अपने आप को, अपने डिजायर्स को केतु के आध्यात्म के साथ मैच नहीं किया तो सरकारी दंड, आर्थिक दंड भी बन सकता है राहु की दशाओं में। ठीक है, अब आप जॉब के अंदर रहते हो तो भी, और आप अगर बिजनेस के अंदर रहते हो तो भी। इसलिए मैं यहाँ पे कहूंगा कि ये जो पीरियड है मंगल का और राहु का, इस पीरियड में ध्यान इस बात का रखिएगा कि कोई भी वित्तीय फाइनेंशियल रीजंस में डिजायर बढ़ने के कारण अपने ऊपर परेशानियां ना मोल ले ली जाएं। ठीक है, इसके बाद गुरु का समय है। गुरु का समय जो है वो मिक्स्ड नेचर का रहेगा, क्योंकि इसको शनि का समर्थन प्राप्त है, तो ये पंचम का भी है और साथ साथ आपके छठे का भी है। छठे के होने के कारण हो सकता है इस दरमियान किसी से दुश्मनी या वैसी चीजें भी हो सकती हैं। अगर वैसी चीजें हो रही हैं तो मेरे हिसाब से भी ये पॉलिटिक्स की तरफ ज्यादा अच्छे से जा सकते हैं। फिर आएगा शनि। शनि क्योंकि यहाँ पे बैठा है तो अच्छे खासे कर्मा को कराएगा, लेकिन कर्म को कराते कराते वो उस कर्म में लाभ जरूर देगा। ठीक है, बुध के जो पीरियड है, बुध का पीरियड में भी कुछ अनसर्टेनिटी लगी रहेगी, कभी अप्स कभी डाउन्स मिक्स तरीके से रहेंगे, और कुछ हद तक उसमें भी आपको महसूस होगा कि मुझे कहीं ना कहीं एक चैलेंज प्रोफेशन के अंदर आ रहा है। फिर जब ये केतु की दशा है, इस समय आप थोड़ा सा सतर्क हो जाइएगा। ये जो एज का फैक्टर है ये 56 57 है, तो यहाँ पे अब हेल्थ को ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये इस एज फैक्टर के हिसाब से अगर हेल्थ में थोड़ा सा अप एंड डाउन होता है तो फिर हम समझ सकते हैं कि कर्मा को करने के लिए हमें थोड़ी सी चुनौतियां देखने को मिलती हैं। रीजन क्या है? शुक्र की जब दशा खत्म होगी तो शनि की दशा, सूर्य की दशा शुरू होगी। सूर्य लग्नेश तो है लेकिन वो 12th हाउस के भी स्वामी है, तो ऐसा ना हो कि फिर वो हेल्थ के कारण हम जो चीजें हैं उनको लॉसेस की तरफ कन्वर्ट कर रहे हो। इन चीजों को आपको ध्यान रखना होगा। तो ये थी आपकी मेजर थीम, और आप अपनी जिंदगी में जिन चीज को खोज रहे थे उसका एक्चुअल रीजन ये था। मैंने एक बात और कही थी कि जब कभी भी केतु की दशा लग जाए या कोई ग्रह जो है वो केतु के नक्षत्र में बैठा हुआ मिला है, तो एक ही सलाह दूंगा, आप विष्णुत्तरी दशा के साथ साथ पास्ट बर्थ कर्म की मूला दशा जो होती है उसको जरूर देखिएगा। क्यों? क्योंकि केतु जो है वो पिछले जन्म के हिसाब और किताब को चुका ही देता है किसी भी तरह से। इसीलिए एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे तरीके की दशा है, लेकिन कब क्या कहाँ यूज करना है इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता। इसीलिए आपसे कह रहा हूं, क्योंकि आपका काफी इंटरेस्ट भी था और जिंदगी आपको कहीं ना कहीं खोज में भी लगा रही है, तो उस चीज को वहां पे ध्यान रखना है। दूसरी बड़ी बात यह है कि आप पुलिस फोर्स या फिर बिजनेस में क्यों जा सकते हो, उसका एक रीजन ये है कि आपकी कुंडली में मंगल सबसे ज्यादा स्ट्रांग प्लेनेट है। मैंने अक्सर देखा है जिनका मंगल स्ट्रांग है ना, वो चैलेंजिंग वर्क्स तो कर ही लेते हैं। तो पुलिस मिलिट्री के साथ साथ बिजनेस भी संभव हो जाता है। 7th हाउस जो है वो आपके मेन लगन कुंडली में स्ट्रांग था। कर्म के मामले में आप देखेंगे तो गुरु, जो कि सर्वाधिक शुभ ग्रह माने जाते हैं, देवताओं का आशीर्वाद माने जाते हैं, वो आपके लिए 7th हाउस में जुड़े हैं। 7th हाउस में जुड़ने के कारण या तो बड़े पैमाने पे जनता के भलाई के कुछ काम आपके हाथों होने हैं, अन्यथा बिजनेस होना है। वहां पे आपको एक नेचुरल ब्लेसिंग्स मिलती हुई नजर आ सकती है। कर्म के अंदर जो सूर्य है वो वैसे तो हमें सुख भाव में दिखाई देता है, लेकिन याद रखिएगा कि सूर्य अगर 4थे भाव में बैठा हो, और दूसरी बात है अग्नि तत्व की राशि में बैठा हो तो सूर्य बलवान हो जाएगा, लेकिन जहां सूर्य बलवान होगा उस भाव को जलाएगा। इस कारण से कर्म तो आप करते हो, लेकिन कर्म जब आप करते हो तो ये सुख भाव है ना कर्म का, वो सुख भाव में सूर्य की गर्मी तेज के कारण हमें अपने आप को जलाना पड़ता है। वहां पे हमें कष्ट या दुख सहने पड़ते हैं। जैसे कि कृष्ण जी की कुंडली में माना जाता है कि उनके जन्म कुंडली में सूर्य 4थे का स्वामी 4थे में है, तो पूरी की पूरी फैमिली से, घर परिवार से दूर रह के उनको अपने जीवन को व्यतीत करना पड़ा। इसीलिए सूर्य एक अग्नि तत्व का ग्रह है, अगर वो अग्नि तत्व की राशि में जा रहा है तो उसकी तत्व में वृद्धि हो रही है, और इसीलिए आपको अपने कर्म के अंदर इस सूर्य से सरकारी चीजें तो मिलेंगी, लेकिन वो ये कि दौड़ भाग ज्यादा रहेगी, तो हम बैठ के आराम, कंफर्ट, सुख नहीं देख पा रहे। ये दोनों चीजें कहाँ कहाँ मुमकिन है प्रैक्टिकली? ये तो समाज सेवा वाले लोगों के साथ या फिर व्यापार वाले लोगों के साथ। तो यही 2 लाइन आपके साथ चल रही थी, ये ओवरऑल थीम थी जिसके हिसाब से आपकी आगे की जिंदगी
चलने वाली है। बाकी उन मित्रों से जो लोग कुंडली का विश्लेषण के लिए कह रहे हैं, वीडियोस के लिए खासकर कह रहे हैं, देखिए एक दिन में 2 ही वीडियो डालता हूं, एक बार इस पर भी चर्चा करूंगा आने वाले कुछ समय में, जब आप लोग पे करना चाहते हो उसको लेके भी एक वीडियो में चर्चा करूंगा, और साथ ही साथ जो मैं एक दिन में 2 वीडियो क्यों बना रहा हूं इसके ऊपर भी चर्चा करूंगा। जिन भी लोगों का कुछ अर्जेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, मतलब हेल्थ वाले आ रहे हैं या कुछ नेचुरल ट्रबल्स में चल रहे हैं, वो लोग मेरे को नंबर पे व्हाट्सएप कर दिया कीजिए अपने क्वेश्चनों को, क्योंकि मेरा भी थोड़ा सा टाइम इधर उधर बिजी हो जाता है तो मैं आपको रिप्लाई उस टाइम में नहीं दे पाता, लेकिन फिर उस हिसाब से आपको रिस्पॉन्ड तो कर दूंगा। होता क्या है प्रॉब्लम कि कमेंट्स में आपने लिख दिया, मैंने जिसको आंसर कर दिया ना, तो फिर उसके रिप्लाई हो जाने के बाद अगर वो इंसान दोबारा उसके नीचे कुछ लिखता है तो जब तक कि ऊपर की कोई एक सेटिंग चेंज ना करूं मुझे नीचे समझ में नहीं आएगा कि किसने क्या लिखा है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, जब आपको कोई अर्जेंट क्वेश्चन है तो आप मेरे नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, वहां पे तो क्या उसमें चेक हो जाएगा, आपको उस टाइम रिस्पॉन्स मिल जाएगा। ऐसा ना हो कि जरूरत आज है आपकी और हम उसको ढूंढते ढांढते 2 महीने बाद देख रहे हैं तो फिर वो चीज आप तक बहुत देर से मिल रही। इस कारण से जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो व्हाट्सएप कर दिया कीजिए, और डिटेल्स के साथ ही आप अपने क्वेश्चन को व्हाट्सएप किया कीजिए। पेमेंट और जो चीजों को लेके आप लोग बात कर रहे हो इसको मैं आने वाले कुछ वीडियोस में डिस्कस करूंगा कि क्या उसमें हमारी सोच है और क्या उसमें आप करना चाहते हो, इसलिए उन सारी चीजों के लिए अभी आप बिल्कुल बेफिक्र रहो। जो भी नीडी पर्सन्स हैं उनके लिए ये कंप्लीटली फ्री था, क्योंकि कोई भी जरूरतमंद की जरूरत जो है वो सिर्फ इसलिए नहीं खत्म की जा सकती कि आर्थिक फायदे के लिए हम इस विद्या का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। हमारा सिर्फ एक ही मकसद था, अगर ये नॉलेज सही है, हम इतनी जो खोज कर रहे हैं वो इसीलिए कि ह्यूमन लाइफ की भलाई हो सके, तो वो सबके लिए ओपन रहे, इसी उम्मीद के साथ हम इस काम को कर रहे हैं। धन्यवाद।